पहले तो आप अपना नाम बताएं। करण सिंह भूचाल। कौन सी पार्टी है आपकी? राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी। आज जो आपका जंतर मंतर पे प्रदर्शन होने वाला था, वो किन किन मुद्दों को लेकर आप प्रदर्शन करने जा रहे थे, जिसकी परमिशन जो है प्रशासन ने कैंसिल कर दी है, वो क्या क्या मुद्दे थे? आज हम पेट्रोल के लिए जा रहे थे। जो दिल्ली सरकार और भारत सरकार ने पेट्रोल का दाम कम से कम 30% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा रखे हैं और 20% दिल्ली सरकार ने बढ़ा रखे हैं, जो कि इनको नहीं लेना चाहिए। ये गलत ले रखा है, ये तरीका गलत है इनका। इनको हमेशा हमसे बस 10% टैक्स वसूल करना चाहिए। तो नेता जी, ये जो इतना टैक्स वसूल कर रहे हैं, इससे क्या कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये क्या कारण है? इतना पैसा या सरकार अपना खजाना भर रही है, क्या हो रहा है? खजाना, गवर्नमेंट अपने खजाना भर रही है। अरे कोई भी चीज ले जाओ उस पर टैक्स, रोड टैक्स, पेट्रोल टैक्स, घर टैक्स, अरे कितना टैक्स देंगे हम? सब टैक्स देते रहते हैं। यानी इतना टैक्स दे रहे हैं कि पता नहीं कितना टैक्स लेंगे हमसे, जबकि इनको ये गैर कानूनी है सब। ये समाज का समाज का शोषण कर रहे हैं ये लोग। इनको हटाना चाहिए। जैसे अधिकारी सरकार का कहना है कि जो हमने दाम पे बढ़ा रखे हैं, पेट्रोल पे जो इतना टैक्स लगा रखा है, वो देश हित में, देश पैसा आएगा तो देश का विकास होगा। नहीं, विकास क्या करें? तो अपना विकास करते हैं, देश का कहाँ विकास करते हैं? देखो अपने अपने खर्चे, अरे इनको तनख्वाह मिलती है, अपने खर्चे भी घूमे, ये क्यों पे हमारे समाज के टैक्स के पैसे भी घूमते हैं? क्यों उनको बेकार करते हैं इन्हें? जिस तरह से आपने ईवीएम को बैन करने की बात की है और चुनाव के दौरान जब नॉमिनेशन होता है और अधिसूचना जारी होती है, उस टाइम चुनाव चिन्ह रद्द करने की बात की है, क्यों ऐसा क्यों? चुनाव चिन्ह ऐसा है कि जब भी कोई चुनाव होता है तो लोकसभा भंग होती है। लोकसभा भंग होने के बाद में चुनाव चिन्ह सबका रद्द हो जाना चाहिए। ऐसा एक प्रावधान है, जबकि होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऐसा करते नहीं है। इन बड़ी बड़ी पार्टियों को तो चुनाव चिन्ह वही मिलते रहते हैं और छोटी पार्टियां को चुनाव चिन्ह नहीं मिल पाते हैं। अगर इनको चुनाव चिन्ह नहीं मिलेंगे तो ये पार्टियां सक्रिय कैसे होंगी? कैसे समाज का शोषण खत्म होगा? इन पार्टियों को आगे कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है, जबकि इन सबके चुनाव चिन्ह लोकसभा होने के बाद सही पार्टी को चुनाव चिन्ह रद्द हो जाने चाहिए। मतलब आप कहना मतलब कि जो चुनाव चिन्ह पार्टियां का है, जैसे कांग्रेस या बीजेपी की जो परमानेंट रजिस्टर्ड है, वो हर बार नया चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए उनको भी, नई पार्टी की तरह। हाँ, सही तरह से जब लोकसभा भंग होती है तो सब पार्लियामेंट भंग हो जाती है। भंग होने के बाद में चुनाव चिन्ह सबके रद्द हो जाते हैं। इसका मतलब फिर ये नहीं रहता है कि चुनाव चिन्ह हर पार्टी को नए सिरे से चुनाव चिन्ह मिलना चाहिए। ये नहीं कि पार्टी आती है और इनके चुनाव चिन्ह तो पुराने रहते हैं, नई पार्टी को चुनाव चिन्ह मिलते नहीं है। आखिर एंड में 15 दिन के बाद इनको चुनाव चिन्ह किसी को कुछ दे दिया जाता है, तोता दे दिया जाता है, किसी को चाकू दे देता है, किसी की बेल्ट दे दी जाती है। आखिर वो तो हारेंगे जब इसलिए चुनाव चिन्ह का प्रकरण यह है कि लोकसभा भंग हुए, चुनाव चिन्ह रद्द कर दो और दूसरा हर 6 महीने के अंदर चुनाव के होने से पूर्व सबको चुनाव चिन्ह बराबर दे दी जाए। सर, आप पेट्रोल की महंगाई को लेकर के जंतर मंतर पे प्रदर्शन की मांग कर रहे थे जी। तो उस पर आपको परमिशन नहीं मिल पाई है, तो अब क्या करेंगे आप? हमें परमिशन नहीं पड़ी, कोई बात नहीं, फिर आप आगे देखेंगे हम। अगर अभी परमिशन उन्होंने कहा है कि कोविड-19 है, इसलिए 30 अप्रैल के बाद फिर आ सकते हैं आप चाहे तो। ऐसा कुछ नहीं है। आज पहली बार हमारा प्रोग्राम रद्द किया गया है। हमने हजारों प्रोग्राम किए हैं। सरकार चाहे तो सब कंट्रोल कर सकती है, लेकिन सरकार कंट्रोल कर भी रही है, दिखावा कर रही है। एक सिर्फ दिखावा ज्यादा है, कंट्रोल कम है। मजदूर एकता पार्टी क्या क्या मांग करती है? पेट्रोल के रेट कम होने चाहिए, बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए बेरोजगारों को 5,000 महीने में कम से कम, क्योंकि इतनी बेरोजगारी हो गई है कि कहीं भी आज रोजगार के साधन बहुत कम हो गए हैं और अर्थव्यवस्था बहुत बिगड़ गई है। तो आगामी आप इसके बाद फिर आप इस प्रोग्राम की तैयारी करेंगे? हाँ, फिर तैयारी करेंगे। जब ये कोरोना थोड़ा सा फर्क पड़ेगा तो थोड़ा सा करते हैं फिर से। जो मांगे हैं आपकी सरकार से, सरकार इन पर सुनवाई नहीं करती है, तो अगला कदम क्या होगा आपका? फिर हमने ऐसे ही प्रोग्राम करेंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे जो करना हमें। लेकिन सरकार को हमने ज्ञापन तो
सर हमने अपनी शिकायत तो दे चुके हैं, सारी शिकायत जा चुकी है हमारी शिकायत ये। इलेक्शन कमीशन को हम दे आए 6 तारीख को, इलेक्शन कमीशन को भी ये हमने अपना ज्ञापन दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।